बकरीद सिर पर है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को आदेश दे कि 2005 का जो 7 जजों की पीठ का जजमेंट है गोवंश की हत्या रोकने का, गोवंश का वध रोकने का, उसको बहुत सख्ती के साथ लागू किया जाए और सभी राज्यों को ये निर्देश दिए जाएं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़िलहाल अब चूँकि त्यौहार बिल्कुल सर पर है, लिहाजा अभी तो सुनवाई नहीं हो सकती, लेकिन जब इस मामले की सुनवाई के लिए रजिस्ट्री तारीख तय करेगी और कॉज लिस्ट में मामला आएगा तब इस मामले की सुनवाई की जाएगी। फ़िलहाल हम बात करते हैं इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील हमारे साथ हैं वरुण सिन्हा जी। वरुण जी, आपकी याचिका एकदम 2 दिन पहले आई, तो ये तो पहले से पता था कि बकरीद सर पर है, तो ये क्या डेलिबरेटली बिल्कुल समय पर आई है? चूँकि कोर्ट ने भी कहा कि पब्लिसिटी। देखिए, ऐसा है कि ये बात ज़रूर है कि इस याचिका को थोड़ा विलम्ब से फाइल किया गया है, लेकिन ये जो प्रेयर किया गया वो प्रेयर बिल्कुल कानून के दायरे में है। उसमें याचिकाकर्ता के तरफ से 2 तरह की मांग है। पहला ये कि जितने भी राज्यों ने एंटी काउ स्लॉटर कानून बनाए हैं उसको इन लेटर स्पिरिट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसको कराया जाए। साथ ही साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज मिर्ज़ापुर मोहम्मद कुरैशी के केस में जो फैसला दिया है, जिसमें कहा गया है कि पूर्ण रूपेण गोवंश की हत्या इस देश में रोका जाए, उस जजमेंट को अक्षरशः पालन राज्यों के द्वारा करवाया जाए। इसलिए इस याचिका में सारे राज्यों को पार्टी बनाया गया है और ये प्रार्थना की गई है उस याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि पूरे देश में गोवंश हत्या पर पूर्ण रूपेण रोक लगाई जाए। आज जो हमने मेंशन किया था कि चूँकि कल बकरीद है और उसको ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर गौवंश की हत्या की जाती है इस पर्व के अवसर पर, इसीलिए हमने कहा अंतरिम आदेश के लिए कल सूचीबद्ध किया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल सूचीबद्ध करने से मना कर दिया। अब यह मामला जो है इन ड्यू कोर्स रजिस्ट्री जब डेट तय करेगी उसके हिसाब से सुनवाई होगी। तो जो 2005 का आदेश है, 21 साल हो गए हैं, अभी तक वो कैसी स्थिति में है? लागू है, नहीं है, या कागज़ों में लागू है, व्यावहारिकता में लागू नहीं, क्या स्थिति है? देखिए, जो कानून बने हुए हैं उसमें जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से उस कानून का पालना राज्यों में डिस्ट्रिक्ट्स में कराया जाएगा, उसका पालना नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये उठाया गया है। दूसरी बात, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस कानून की संवैधानिक वैधता को सही ठहराते हुए कहा कि जो मैकेनिज्म है उसको एडॉप्ट करते हुए इस पर पूर्ण विराम लगाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद, उनके आदेश के बावजूद जो मैकेनिज्म होती है गौ हत्या रोकने के लिए जो होनी चाहिए वो राज्य सरकारों के द्वारा लागू नहीं किया गया। इन 21 सालों में आप लोगों ने कभी कोई कॉन्टेम्प्ट फाइल किया क्या कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परिपालना नहीं हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और इसलिए राज्य सरकारों के खिलाफ केंद्र जहां भी जो सरकारें नहीं कर रही हैं उनके खिलाफ ऐसी कोई याचिका आप लोगों ने कभी दायर की? ऐसा है कि समय समय पर जो गौवंश हत्या का मामला कई संस्थाओं के द्वारा सरकार के स्तर पर और न्यायालयों में भी लाया गया, लेकिन अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, चूँकि सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसी संस्था है जो पूरे देश में अपने आदेश को लागू करवा सकती है, ये मामला पहले राज्य स्तर पर उठाया जाता था लेकिन इसकी परिणति कुछ भी नहीं हुई है। इसीलिए इस पिटीशन को फाइल करके सारे राज्यों को पक्षकार बना करके हम लोग चाहते हैं कि जो जजमेंट है और जो एंटी काउ स्लॉटर कानून है उसको पूर्णतः लागू कराया। वरुण जी, मेरा सवाल वहीं खड़ा है कि क्या आप लोगों ने कभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की कोई याचिका दाखिल की क्या कि कार्रवाई की जाए सरकार? देखिए, हमने एग्जामिन किया है और पिटिशनर्स ने भी एग्जामिन, अवमानना की याचिका पहले किसी के द्वारा फाइल नहीं किया गया था। तो आप ऐसा चाह रहे हैं कि इसी के साथ अवमानना याचिका भी दाखिल की जाए ताकि? देखिए, ऐसा है कि ये कानूनी रूप से हम लोग उस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल करें उस जजमेंट के लागू नहीं करने के लिए, और छुट्टियों के बाद हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पिटीशन फाइल किया जाए। यानी अब ये मामला एक कदम और आगे बढ़ा जिसमें सुप्रीम कोर्ट तो इनकी याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें गोवंश का वध रोकने की अपील की गई है और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ के आदेश को अक्षरशः और बहुत ही सख्ती के साथ लागू कराया जाए। लेकिन चूँकि 21 साल बीत गए हैं, लिहाजा इसमें अब उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की जाए ताकि राज्य सरकार, जो भी राज्य सरकारें इसे लागू नहीं कर पाई हैं या नहीं किया है उन्होंने, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्रवाई शुरू करे। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।